दोस्तों नमस्कार। आज कक्षा 10वीं का जो ये गणित का पेपर हुआ है, इस पेपर के संपूर्ण जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बिल्कुल सही उत्तर आपको मिलान करना है। हमने आप लोगों के लिए लाइव जो क्लास लगाई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। बिल्कुल हमने जो बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव इधर उधर हो गया, बाकी सारे के सारे आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ सारे उत्तर आपको आज के कक्षा 10वीं के गणित के पेपर के। देखिए, इसमें आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न था, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का कोई वास्तविक नहीं होते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। ये वाला आपका इसमें करेक्ट उत्तर करना था। ठीक है, और ए बी वाला एनवा पद 22 आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा 22। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल बताना था। ठीक है, और बिंदु पी, इसका आप लोगों को देख सकते हो करेक्ट उत्तर ये बताना रहता है आपको। ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है वो देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आरेख। तो ये परवलय और रेखिक समीकरण युग्म, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ठीक है, रात की क्लास ली थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको कंप्लीट करना था। देख सकते हो, ये आप लोगों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्नों को मैच करेंगे आप सभी। देख सकते हैं, वृत्त की छेदक रेखा वाला परिभाषा, और ये सेकंड वाला जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के शून्य को गुणनफल का सूत्र, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने सूत्र। इसमें परिभाषा लिखनी थी स्पर्श बिंदु की, और एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, ऐसा आपको कंप्लीट करना था। ए पी का एन पद ज्ञात करने का सूत्र ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आप लोगों को कंप्लीट करना था। ठीक है, और इसके बाद में देख सकते हो, और अगला जो प्रश्न था उसमें आप लोगों को कंप्लीट करना था सही जोड़ी मिलान करिए वाला। देखिए यहाँ पर सही जोड़ी आप लोगों की ये रही। ठीक है, ये सही जोड़ी आपको ऐसे कंप्लीट करनी थी। टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 1/3 आपको इससे मिलाना था, 1/3 से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आप लोगों का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, θ/3 से स्टार्ट 5r²। इसके बाद यहाँ देखिए अर्धगोले का आयतन, ये 2/3 5r³ और साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान आपको 1 बताना था। और टेन थीटा का आप लोगों को कोस थीटा बता साइन थीटा बता कोस थीटा, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना था। और इसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका आपको टेन स्क्वायर थीटा बताना था। ये करेक्ट होगा आप लोगों का। ऐसे आपको सारे ये जोड़ी मिलान करनी थी। ठीक है, और जोड़ी के बाद में आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं, ये आपके सत्य असत्य वाले क्या करा है आपने, देख लीजिएगा आप सभी, मिलान कर लीजिएगा आप सभी। ये फर्स्ट वाला है ना, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो ये गलत है। और किसी प्रमेय की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक या छेदी रेखा कहते हैं, ये गलत है। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये सही रहेगा। अर्धगोलक आयतन, या इसमें आपका गलत है ये यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन दिया ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, इसका आपको सही बताना था। जिसने भी ये सही बताया था उनका सबका करेक्ट है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है जिसने भी ये करा है। अब मैं आपको रिक्त स्थान बता रहा हूँ, देख सकते हो आप लोगों के ये रिक्त स्थान, इसमें आपने क्या करा है रिक्त स्थान में, यहाँ पर आप लोगों के सबसे फर्स्ट वाला रिक्त स्थान है समानांतर श्रेणी 7, 13 और 19 का आपको, और 205 पदों की संख्या, तो 34 आपका इसका उत्तर होता, जैसे कि ये दे रखा है हमने। और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कल की क्लास आप देख सकते हैं, उसमें हमने कम से कम इसको 3 से 4 बार बताया था कि सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें आप लोगों को कोण, ठीक है, तो ये आपका इसमें खाली स्थान में करेक्ट उत्तर करना था।
ठीक है। 360 इंटू 25R ये आपका करेक्ट हो जाता। और करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जितनी भी इसमें दी गई थी ये करनी 3 अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कल वाली जो क्लास में, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चर x के बहुपद px x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो बहुपद की घात कहलाती है। ये आपको ऐसे करना था इसमें, ठीक है। और द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने है तो द्विघात सूत्र है x माइनस बी प्लस माइनस बी वर्ग माइनस 4ac/2a। ये आप लोगों का इसमें उत्तर हो जाता, ठीक है। बाकी सारा पेपर सिंपल था आप लोगों का। और आप लोगों के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना।